So number one, पहला, to know how much Jesus loved me produces love for him. और परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है वो समझना है, तो उसके प्रति आपको प्रेम जागरूक करना है। The second, और दूसरा, Luke 7, लूका 7 verse 47. 47, The one who has been forgiven much loves much. The one who has been forgiven little loves little. जिसके जो पाप हैं ज्यादा क्षमा किए गए हैं वो ज्यादा प्रेम करेगा, और जिसके पाप कम क्षमा किए गए हैं वो कम प्रेम करेगा। So, इसलिए is there anybody here who's been forgiven very little? क्या यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके थोड़े से पाप क्षमा किए गए हों? I have been forgiven very much. मेरा बहुत अधिक पाप से मुझे क्षमा मिला है। I never murdered anybody in my life. I never murdered anybody मैंने in my किसी का life. कत्ल नहीं किया जीवन में, I never committed adultery. कोई व्यभिचार नहीं किया, I never stole a bank. मैंने कोई चोरी नहीं किया, But लेकिन I'm a great sinner. मैं बहुत बड़ा एक पापी हूँ। Paul said, I've lived with a good conscience all my life. और पौलुस कहता है कि मैं एक अच्छे विवेक के साथ पूरे जीवन भर जिया। Acts 23:1. Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम में 23 verse 1. 23 उसके 1 में, I've lived with a good conscience all my life. पूरे जीवन भर अच्छे विवेक के साथ जिया। Yet he said, फिर भी वो कहता है I'm the chief of sinners in the whole world. कि सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूं करके इस How संसार। can a man who lived with a good conscience all his life say, I'm the greatest sinner in the world? पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति अच्छे विवेक के साथ जीवन जीने के बाद किस प्रकार से कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं? I could not understand it till I discovered it myself. और मैं इसको समझ नहीं पाया जब तक मैंने उसका खोज नहीं किया। I can honestly say, मैं बता सकता हूं there ईमानदारी के are साथ, times in my life where I really felt I was the greatest sinner in the whole world. और ऐसा समय मेरे जीवन में आया जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति Just हूं। like Paul I felt. पौलुस की तरह मुझे लगा, And I discovered how. और मैंने ऐसा खोज किया, The closer you come to God, जितना अधिक आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, ordinary sins become magnified a million times. जो साधारण पाप होते हैं वो उसकी जो शक्ल है आकृति बढ़ने लगती It's है like, कई you गुना। know, you look through a giant microscope at an ant, it can look like an elephant. ऐसा लगेगा कि माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं छोटे से चींटी को और वो बड़ा हाथी के समान लगेगा। So sin becomes magnified when you come closer to God. जैसे आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो आपके छोटे छोटे पाप भी बड़े लगने लगते And the हैं, man who's lived with a good conscience feels he's the greatest sinner in the world. और जो अच्छे विवेक के साथ जीवन जीता है उसको भी लगेगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। So when you feel you've sinned little, it shows that you're very far away from God. और जब आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत कम पाप है, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। But when you see the seriousness of sin, लेकिन जब आपको पाप की गंभीरता को एहसास होता है, especially sins that you committed after you were born again, और खास करके मन फिरा उद्धार पाने के बाद जो पाप आपने किया है, one lie before you're converted is not as serious as one lie after you're converted. और आपके मन फिराने से पहले जो झूठ बोला वो मन फिराने के बाद जो झूठ बोला वो So, एक समान नहीं है। To tell a lie after you're born again is like telling 10,000 lies before you were converted. अगर जो आप उद्धार पाने के बाद एक झूठ बोलते हैं तो वो मन फिराव से पहले 10,000 झूठ के बराबर To है। have one dirty thought after you're converted is like having 10,000 dirty thoughts as an unconverted उद्धार person. पाने के बाद एक गलत विचार आपके मन में आता है तो वो उद्धार पाने से पहले 10,000 जो गुनाह किया उससे भी ज्यादा बड़ा when है। you see that, जब आप ये देखते हैं you say, "Oh Lord, how much you have forgiven me." तब आपको एहसास होगा कि परमेश्वर कितना अधिक तूने क्षमा किया है। He who is forgiven much loves much. और जिसका जितना बड़ा पाप क्षमा हुआ है उतना अधिक मुझसे प्रेम And करता the है। more I discovered how much Jesus has forgiven me, और जब मुझे खोज किया कि कितना अधिक परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, it made क्षमा me किया, love Jesus more. तो और अधिक मुझे प्रेम करने के लिए बाधित किया। And it made it very easy for me to forgive other people no matter what they did to me. और फिर ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया दूसरों को क्षमा करना, चाहे वो मेरे खिलाफ कुछ भी करे। Thirdly, और तीसरा, Matthew 6 verse 24. मत्ती 6 उसका 24, No one can serve two masters. कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर You सकते। hate the one, you love the other. एक से नफरत करेंगे, दूसरे प्रेम करेंगे। So to love the other, you must hate the one. एक से प्रेम करने के लिए दूसरे से नफरत करना जरूरी Now है। if you were to ask the average Christian, who are the two masters?
अगर जो आप पूछेंगे वो दो स्वामी कौन है, They'll say God and the devil. They will say God and Satan. और वो बोलेंगे कि वो एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। But have you ever heard anybody who believes that you can serve God and Satan together? क्या कभी आपने सुना है किसी को कहते हुए कि एक साथ शैतान और परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? Nobody believes that. कोई भी विश्वास नहीं करेगा। But the two masters Jesus mentioned are not God and Satan. यहाँ पे जो दो स्वामी के बारे में लिखा है वो परमेश्वर और शैतान नहीं, It's God and Mammon. वो है परमेश्वर और मैमन यानी कि पैसा। Mammon means money मैमन का मतलब है पैसा and material wealth of every sort. और जो वस्तुइक जो आशीष है वो House, घर, car, कार shares, और जो शेयर है and all the things that constitute material wealth. और जो ही वास्तविक जो आशीष है वो। Listen to this. यहाँ पे ध्यान There दीजिएगा, are two masters, दो स्वामी, God and material wealth. एक है परमेश्वर और दूसरा है जो वस्तु These आपके are the words पास है। of Jesus. ये परमेश्वर के वचन है। The more you love one, whether you know it or not, you'll hate the other. आप एक से प्रेम करने लगेंगे तो दूसरे से नफरत करने लगेंगे, Whether you like it or not. वो आप चाहे या ना चाहे। So the way to love one more is to hate the other more. तो एक रास्ता ये है कि आप एक से प्रेम करने लगे अधिक से अधिक तो दूसरे से नफरत करने लगेंगे। Or to use it in picture language. अगर जो हम तस्वीर के लैंग्वेज में बोले, भाषा में बोले, Money is here, यहाँ पे एक तरफ पैसा है material wealth. यानी कि जो भी वस्तु है, God is here. और दूसरी तरफ परमेश्वर। To go closer to God, you must go further away from material wealth. आपको परमेश्वर के करीब या नजदीक जाने के लिए पैसे से दूर होना पड़ेगा। If you're pursuing after material wealth, you're going away from God. अगर जो आप धन के नजदीक जाएंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। Those are not my words, ये मेरे वचन नहीं, Jesus' words. ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। You want to love Jesus more? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं? Run away from the love of money. तो प्रेम जो धन के प्रेम है उससे दूर भागे। It's one of the things the Lord gripped me with when I was converted. और जब मैं मन फिराए उद्धार में आया तो परमेश्वर ने यही चीज सिखाया। I can stand before God today और आज मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूँ and say that for the last 57 years, I never went after money. और 57 साल से मैं आज तक पैसे के पीछे नहीं भागा I sought to love Jesus. और मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया। When I was working, जब मैं काम करता था I did not go after money. मैं कभी पैसे के पीछे नहीं गया Most of my money I gave for God's work. और ज्यादातर पैसे मैंने Because परमेश्वर के कार्य के लिए दिया। I was single and I earned a lot of money. और मैं अकेला था और मैंने बहुत पैसे कमाए। When I left my job 50 years ago to serve the Lord, और 50 साल पहले जब मैंने नौकरी छोड़ा परमेश्वर की सेवा करने I के लिए, decided I will never go anywhere to preach in order to make money. और मैंने ये निर्णय लिया कि कहीं पे भी पैसे के लिए मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। Even when my wife and I were so poor, और जब मैं और मेरी पत्नी बहुत गरीबी की अवस्था में थे, I said, I'll never go to preach to make money. No. लेकिन मैंने कभी ऐसा कभी नहीं किया कि I पैसे say, के लिए मैं Lord, प्रचार I करूं। want to love you. मैंने कहा कि परमेश्वर मैं तुझसे And ज्यादा प्यार I करना चाहता हूं। discovered the more you run away from money, the closer you get to God. और मैंने ये खोज किया कि आप जितने पैसे से भागेंगे उतना करीबी आप जो है परमेश्वर के बढ़ेंगे। You know why you don't love Jesus? क्या आप जानते हैं कि आप क्यों परमेश्वर से प्यार नहीं करते? I gave you 3 reasons. मैंने 3 कारण दिए। You don't spend time meditating on how much Jesus loved you. पहला कि आप मनन नहीं करते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। It doesn't move your heart when you think of Jesus dying for your sin. और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा करके जब आप गाते हैं या सोचते हैं तो आपके दिल में कोई चलन नहीं Secondly, होता। you don't meditate on how much you have been forgiven. और दूसरा आपके पाप कितना क्षमा हुए हैं उसके बारे में विचार नहीं करते। Third, you don't run away from the love of money. और तीसरा आप पैसे के लालच या पैसे के प्रेम से नहीं भागते। You can talk about loving Jesus for the next 50 years, you will be in the same position as you are today. अगले 50 साल तक जो है आप प्रभु के प्रेम के बारे में प्रचार करेंगे लेकिन एक ही स्तर पे रहेंगे। You can sing with great emotion, my Jesus, I love thee, I give up all the pleasures of sin for you. और आप बहुत भावुक होकर बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और सारे दुनिया के आनंद को छोड़ता हूं। It will be words that disappear by the end of that song. और गाना के खत्म होने से पहले वो खत्म भी हो जाएगा। Are you serious? क्या आप गंभीर हैं? Are you people serious? Have you come here to really become serious Christians? क्या आप यहाँ पर एक गंभीर विश्वासी होने के लिए आए हैं? Then I tell you the most important commandment is to love Jesus with all your heart. तो मैं प्रमुख एक आज्ञा बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से प्रेम करें।
There's only one thing we can say at the end. आखिर में केवल एक ही शब्द हम कह सकते हैं, He who has ears to hear, let him hear. और जिसके कान हो वो सुने। Jesus knew that many will understand, but they don't have ears to hear and respond. और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि समझ है सबके पास समझने के लिए, लेकिन उनके पास कान नहीं है सुनने के लिए। I hope it will be different for you. I hope it will be different for you. हाँ, मैं जानता हूँ कि वो आपके लिए एक भिन्न व्यक्ति है, I hope it will be like that. और मैं जानता हूँ वो वैसे रहेंगे। मेरा आशा है मुझे आशा है कि ऐसा होगा आप लोगों के लिए. I'm not sure that it will be like that, मैं नहीं पूरे तरीके से नहीं भरोसा रख सकता कि ऐसा होगा करके, but I wish it will be like that. लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे आपके लिए हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that what we have heard will be deeply imprinted on our hearts. पिता परमेश्वर, जो हमने बोला है वो हमारे हृदय में छप जाए। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen.